हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है। उसमें एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर गए हैं, आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे, पूरी बातें समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑल लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। यानी इस फंक्शन का हम लोग को एक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसमें x का कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जिसमें इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम होगा, और x का कुछ एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। जैसे अगर हम लोग ग्राफ से थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा समझा दें, जैसे इस तरह का अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो देखिएगा ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, यानी अगर x एक्सिस पे यानी x का जो वैल्यू यहाँ मिलेगा, मान लो x इक्वल टू हम c मान लेते हैं, और x इक्वल टू c पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसी तरह से जब नीचे आ जाएंगे इस साइड में, यहाँ पर भी x इक्वल जो भी वैल्यू आएगा, मान लें यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं b मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, x का वैल्यू b, तो यहाँ पे जो x इक्वल टू b आएगा और फंक्शन का जो वैल्यू आएगा मिनिमम, सबसे कम, ठीक है। हाँ, और एक कंडीशन इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन होगा जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होता है वहाँ पे जब उसको फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और x इक्वल टू सी, यानी यहाँ पे अगर हम c रखते हैं जो x का वैल्यू आता है तो ये हमेशा 0 आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम f डैश b है पॉइंट, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो टेस्ट करने का रूल है उसमें दो रूल है, एक है हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बेटर होता है कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर बनाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। देखिए इसका स्टेप क्या होगा, इसका पूरा डिटेल आप लोग देखेंगे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा मैक्सिमा मिनिमा से वो जेक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका स्टेप क्या है, जैसे जो फंक्शन गिवन है उसको पहले हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, और नेक्स्ट इसका जो स्टेप है इसको एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 हो जाएगा ओनली, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो होता है 0 आता है, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओनली हो जाएगा 6x, ठीक है। अब देखिए इसमें रूल क्या है कि जब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें रूल ये है कि x का जो भी वैल्यू निकलेगा, ठीक है, x इक्वल टू सपोज कुछ भी वैल्यू अगर आ रहा है तो यहाँ पे जब रखेंगे x का वैल्यू तो ये क्या होना चाहिए, ये वाला, ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे इसमें नाउ, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि f डैश x को अगर 0 कर देते हैं, ये 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका 0 होने का मतलब ये 0 होना चाहिए, यानी दिस इम्प्लाइज क्या होगा कि 3x² माइनस 3 ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, देखिए 3x² इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो x² इक्वल टू 3/3 दैट इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1, यानी x का दो वैल्यू निकल गया, एक 1 और एक -1। अब देखिए x का जो दो वैल्यू निकल गया, अगर x का इस वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए, और ऑब्वियसली 0 आएगा, राइट। तो ये हम लोग का दो वैल्यू आ गए, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है।
अब हम लोग क्या होगा, इसी दो पॉइंट पे ही फंक्शन का किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किसी एक पॉइंट पे मिनिमम होगा, राइट। ठीक है, अब देखिए इसको, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको हम बनाएंगे बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगर एफ डैश एक्स ये अगर जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा करने का मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव, क्या वैल्यू, पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट पे वो पॉजिटिव वैल्यू देता है वो पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। जीरो से बड़ा होगा तो वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसी तरह से अगर ये छोटा आ जाता है, छोटा मतलब जीरो से छोटा मीन्स क्या है, नेगेटिव। अब जिस पॉइंट पे उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब ये दो वैल्यू निकला है, ठीक है, दोनों वैल्यू पे ही चेक करेंगे, किसी में प्लस आएगा एफ डबल डैश या किसी में नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसी से पता चलेगा। तो इस केस में ये अगर छोटा आ जाता है तो जिस पॉइंट पे वो छोटा आता है तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। यानी इस केस में मैक्सिमा और इस केस में मिनिमा। अब फर्दर हम लोग अब चेक करते हैं। देखिए चेक करेंगे तो हम लोग का क्या है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ये है 3x, सॉरी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू है ये 6x। अब x का दो वैल्यू निकला, एक 1 निकला है और एक -1 लगता है। तो इसमें हम x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो फर्दर क्या मिलेगा, 6 इंटू 1 6, 6 विच इज ग्रेटर देन 0। 0 कहने का मतलब ये 6 जो आया 0 से बड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। और ये पॉजिटिव वैल्यू जब मिल जाता है, दिस शो दैट, यानी ये जो x इक्वल टू 1 है दिस इज पॉइंट ऑफ, जब 0 से बड़ा हो जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहने का मतलब कि x इक्वल टू 1 जब हम लोग फंक्शन में रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का देखिए ये अब और एक पॉइंट जो है ये -1 वाला है, यानी उस पर आप चेक करेंगे। यानी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना है 6x। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 लेते हैं। जब -1 लेंगे तो 6 -1 दैट इक्वल टू -6। अब -6 क्या है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है। तो यहाँ कैसा वैल्यू मिल रहा है हम लोग को, नेगेटिव मिल रहा है। अब ये नेगेटिव जो मिल रहा है दिस शो दैट द x इक्वल टू दिस -1 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा कि x इक्वल टू जो -1 है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखिए ये एक पॉइंट जो है ये -1 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल गया ये, और ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यानी इस वैल्यू को जब एक बार रखेंगे तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इसको रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वो दोनों वैल्यू हम रख के दिखाते हैं, ठीक है, क्या आता है। अब देखिए फंक्शन हम लोग का क्या है, फंक्शन हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू x³ - 3x + 3 ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी हम लोग को रखना है कितना 1, यानी f1। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 + 3, तो 1 - 3 + 3, ठीक है। क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे -3 + 3, तो ये कट जाएगा और फाइनली कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा। अब मैक्सिमम निकालेंगे। देखिए मैक्सिमम में क्या आता है, देखिए फंक्शन हम लोग का है
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस ये जो x इक्वल टू -1 है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी इस पॉइंट पे वो जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो f -1 यानी -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3। तो -1 का करेंगे तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस, तो कितना आ जा रहा है 6 और 5 आ जाएगा। यानी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 5 होगा, और किस पॉइंट पे होगा, -1 पर होगा। और फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 पे होगा, ठीक है, और उसका मिनिमम वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। तो आई होप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने बनाया, इसको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और मेरे फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो कर लेंगे, और मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा। आप लोग डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब में जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।